तो सभी विद्यार्थियों को पुनः गुड इवनिंग। आज की जो है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान पार्ट 2 आपके पास लेकर आया हूं बच्चों। आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और जब मैं लाइव पोल आपके पास कंडक्ट करता हूं तो जरूर लाइव पोल में आंसर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। और बिल्कुल आपको ध्यानपूर्वक समझना है, गलतियां नहीं करनी है। चले 101 नंबर है ना, महानदी किस जिले से निकलती है? सभी बच्चों को पता होना चाहिए, लाइव पोल करा रहा हूं। लाइव पोल में आंसर दीजिए कि महानदी जो छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी है ना, वो कहां से निकलती है, कौन से जिले से निकलती है? श्रृंगी ऋषि पर्वत है उस जिले में, सिहावा नगरी है वहां पे एक जगह। तो जिले का नाम बताइए आप लोग। चलिए जल्दी आंसर दीजिएगा, तब तक मैं बोलते जा रहा हूं। 6 सेकंड बचा हुआ है। महानदी किस जिले से निकलती है? तो आंसर बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिए, बहुत बढ़िया बच्चों। महानदी जो है वो धमतरी जिले से निकलती है, धमतरी जिले में है। वहां से का उद्गम स्थान है श्रृंगी ऋषि पर्वत, सिहावा पर्वत से ये निकलती है। इनमें से कौन सा वन्य प्राणी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है? तो बार नौपारा बलौदा बाजार में है, कांगेर घाटी ये तो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और क्या पूछा, अचानक मार ये भी हमारे पास अभ्यारण्य है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है बच्चों, तो ये जो है स्थित नहीं है छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणी अभ्यारण्य। हालांकि कांगेर घाटी अभ्यारण्य नहीं है, ठीक है, लेकिन वो एक तरह का राष्ट्रीय उद्यान है तो उसको हम शामिल कर देंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ में है। बांधवगढ़ नहीं है तो बांधवगढ़ को आपको क्लिक करना है। छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी का नाम बताइए। सबको पता है ना बच्चों, आप लोग आंसर दीजिएगा, आप ही लोगों की बात सुनूंगा मैं। बताइए आप लोग जल्दी आंसर दीजिए। शिवनाथ नदी, वेरी गुड। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है, शिवनाथ नदी सबको पता होना चाहिए। कोरबा सहार कौन सी नदी के किनारे स्थित है? चलो आप लोग बोलिए जल्दी। अरपा। अरपा नहीं, हसदो, अरपा नदी के बिलासपुर स्थित है बेटा, अरपा नदी किनारे तो बिलासपुर है। हसदो नदी के किनारे, हसदो बांगो यहाँ मिनी माता बांध है जहाँ विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो हसदो नदी पर बना हुआ है हसदो बांगो बांध, ठीक है। तो ये हसदो नदी के किनारे स्थित है कोरबा। जसपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाले नदी का नाम बताइए बोल रहा है। तो ईब नदी जो है बस्ता है क्या, सॉरी, जसपुर में बहती है। कौन सा नदी बच्चों? ईब नदी। नदी का नाम क्या है? ईब नदी। ये बात आपको याद रखना है। चित्रकूट बांध किस नदी पर स्थित है? लाइव पोल करा रहा हूँ, आई थिंक सही बच्चे देंगे। चलो लाइव पोल करा रहा हूँ, सुन लिया करो आप लोग। अगर लाइव पोल बोल दिया तो आप लोग को आंसर नहीं देना है। चलिए 30 सेकंड का समय है बच्चों, जल्दी सोचिए और आंसर दीजिए। चित्रकूट बांध किस नदी के किनारे स्थित है? सॉरी, किस नदी पर स्थित है? चित्रकूट बांध किस नदी पर स्थित है? सही आंसर देंगे सभी बच्चे। और YouTube में जो बच्चे देखेंगे या देख रहे हैं वो भी आप अपना आंसर अपने पास रखिए। ओके वेरी गुड, सभी बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। इंद्रावती नदी पर चित्रकूट बांध है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। कौन सी नदी पर है बच्चों? इंद्रावती नदी पर चित्रकूट बांध बना गया है, बना है, बनाया नहीं गया, वो ऑलरेडी बना है, नेचुरली है, ठीक है। अगला है, छत्तीसगढ़ में तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तीरथगढ़, चलो आप लोग बोलिए, आप लोग इसके आंसर बोलिए। कौन सी नदी है? मुनगा बहार, मुनगा बहार, ठीक है, मुनगा बहार नदी यहाँ से गिरती है तीरथगढ़ वाटरफॉल से। आप लोग देख चुके हैं ना? आप लोग देखे कि नहीं देखे तीरथगढ़? देख चुके हैं। चलिए अगला है रक्सगंडा। रक्सगंडा जलप्रपात, एक रक्सगंडा वाटरफॉल है जो सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में है ना, सरगुजा तरफ सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ कौन सा नदी पर स्थित है? तो रिहन नदी पर स्थित है, रेन लिखा हुआ रिहन है वो, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात बस्तर में नहीं है? चित्रधारा, मंदरा, तीरथगढ़, तामरा घुमर, ये सभी बस्तर में है। ये इसका आंसर एक भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सभी जो है चित्रधारा, मंदरा, तीरथगढ़, तामरा घुमर सब ये बस्तर में है, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर बोनस है मान लो। चले आगे देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी आपको बताना है। चलो बताइए, आप ही लोग बताइए क्या रहेगा? शिवनाथ नदी मिल जाती है आखिर महानदी में, तो सहायक ही नदी है ये। छत्तीसगढ़ का विख्यात चित्रकूट जलप्रपात किस प्रदेश में स्थित है? कौन सा प्रदेश में स्थित है? बघेलखंड, दंडकारण्य, जसपुर सामरी, छत्तीसगढ़ बेसिन। किसमें है बेटा? दंडकारण्य। नहीं, दंडकारण्य। बस्तर को दंडकारण्य भी बोला जाता है ना, दंडकारण्य बस्तर को। तो दंडकारण्य प्रदेश में चित्रकूट जलप्रपात है। ठीक है। महानदी की सहायक नदी कवर्धा, धमतरी, बस्तर, कोरिया। ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, इसका आंसर नहीं देंगे। ठीक है। सहायक नदी कहाँ से निकलती है ऐसा पूछना था, ये आंसर अधूरा है, चलो छोड़ दो उसको। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बोलिए आप लोग आंसर, ये तो बहुत आसान है, बताया जा चुका है। लाल पीली। ठीक है, दिमाग में बिल्कुल याद रखना है इसका आंसर। लाल पीली मिट्टी की संख्या सबसे ज्यादा, मतलब लाल पीली मिट्टी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। यहाँ छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सा है? सिंचाई परियोजना महानदी, है ना, महानदी परियोजना। ठीक है, ये सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। किस सिंचाई परियोजना का नामकरण मिनी माता के नाम पर हुआ है? तो मिनी माता हसदो बांध बना है, तो हसदो बांध तो बना है, हसदो बांगो, ये रहेगा आंसर। अगला है खूंटा घाट सिंचाई परियोजना किस जिले में है? खूंटा घाट बांध, तो ये कौन से जिले में पता है बच्चों? बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? चलो बताइए, इसका आंसर तो बहुत आसान है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सिंचाई खेतों में पानी किससे होती है? नहर से ही सिंचाई करते हैं ज्यादातर। बहुत सारे बांध है छत्तीसगढ़ में क्योंकि। चलिए, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? इनमें से बताएंगे जो सबसे ऊंचा है, हाइट जिसकी ज्यादा है। चलो बताइए बच्चों, क्या रहेगा आंसर? रविशंकर से भी ऊंचा है मिनी माता जलाशय, जो कोरबा में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? जहां सिंचित मतलब जहां खेती बाड़ी करते हैं तो भरपूर मात्रा में पानी मिल जाता है, तो कौन से जिला में सिंचित सबसे ज्यादा जिला? धमतरी, है ना, क्योंकि गंगरेल बांध है, बहुत बड़ी बांध है गंगरेल बांध, ये तो आपको याद रखना है। तो धमतरी सिंचित जिला है। छत्तीसगढ़ का न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा होगा? चलो बता, जहां ज्यादा सिंचाई की सुविधा ना हो। बस्तर है ना, बस्तर में नहर वगैरह बहुत कम है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन ध्यान से दीजिएगा आंसर। छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य फसल कौन सी है? लाइव पोल कराऊं क्या? बहुत आसान क्वेश्चन है। यस सर। चलो तो आसान क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए, बिल्कुल सही आंसर देंगे ना? बिल्कुल। धान बोल सकते हो, या धान को और कुछ और दूसरा बोल सकते हो। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य फसल कौन सी है? तो धान के बाद वो जो है किस पे कन्वर्ट हो जाता है? चावल में कन्वर्ट हो जाता है। सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं आई थिंक। चलिए बच्चों, 2 सेकंड बचा है। ओके, सभी ने सही आंसर दिए, वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिए, एक ही दो ने गलत आंसर दिए हैं। तो चावल रहेगा बेटा छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य फसल, है ना। गेहूं वगैरह तो नहीं बोते ज्यादातर, तिलहन मक्का भी नहीं है मुख्य फसल में, तो चावल को आपको देना है। ठीक है। किस राज्य को देश का धान का कटोरा कहा जाता है? तो सबको पता है कौन सा राज्य है। हालांकि धान जो सबसे अधिक मात्रा में पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है बच्चों, धान की पैदावार सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी होती है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि के नाश का कारण है? कृषि भूमि खत्म होने का कारण कौन सा नहीं है? तो नगरीकरण ये तो है, उस सड़कों का विस्तार ये भी है, औद्योगिकरण भी है, नाश हो रहा है कृषि भूमि। लेकिन सिंचाई करोगे तो कृषि भूमि का नाश होगा क्या? सिंचाई करने से नो सर। कृषि भूमि और उन्नत होगा, है ना। तो ये रहेगा। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में टीन की खदानें हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार बताया कि भारत में केवल एक जगह है। बता दिया आप लोग, लाइव पोल करा रहा था, चलो कोई बात नहीं, कैंसिल कर देता हूँ। तो दंतेवाड़ा जो है पूरे भारत में, याद रखिएगा, पहला स्थान में टीन उत्पादन करता है दंतेवाड़ा।
ठीक है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में एकमात्र खुली जेल मझगांव निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? मझगांव, तो ये जगदलपुर में है। जगदलपुर जिला तो नहीं है, बस्तर जिला है। और आपको याद रखना, खुली जेल मतलब होता है जहाँ की कैदी जो है अन्य जगह काम करने जाते हैं खुले जगह, और वापस जेल में आके रहते हैं, जेल में ले आया जाता है। मुहिम आप लोग देखते हैं ना कि कैदियों को काम कराने ले जाते हैं, कुछ कैदी भाग जाते हैं, है ना, जंगलों के Yes, रास्ते। sir. तो वैसे ही बहुत बड़ा जगह है, वहाँ बाहर काम करने जाते हैं कैदी लोग और आ जाते हैं शाम को, तो उसी को बोलते हैं खुला जेल। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम खुला जेल है मझगांव, जो जगदलपुर बस्तर में है। छत्तीसगढ़ की प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म का नाम है, चलो बताइए सब लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है। कही देवे संदेश। कही देवे संदेश, वेरी गुड, यही आंसर है, कही देवे संदेश। छत्तीसगढ़ के प्रथम जल विद्युत केंद्र हसदेव बांगो की स्थापना कब हुई थी पूछेंगे, तो ये हुई थी 1967 में। 1967 में, है ना बेटा, 1967 में। राज्य के प्रथम फिल्म निर्माता होने का श्रेय कही देवे संदेश जो फिल्म बना है उसको किसने बनाया था पता है? मनु नायक ने। मनु नायक। मनु नायक ने, वेरी गुड। तो ये आपको याद रखना है, मनु नायक ने बनाया था। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? लोक सेवा आयोग के, तो प्रथम अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के पता है बेटा? मोहन शुक्ल नाम के व्यक्ति थे ये लोक सेवा आयोग। पीएससी लेते हैं ना, पता है ना, पीएससी वही तो है लोक सेवा आयोग। तो इसके अध्यक्ष थे मोहन शुक्ल। छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वप्रथम गठन विचार के संकल्पनाकार, मतलब छत्तीसगढ़ की संकल्पना सबसे पहले किसने किया था? पहले भी चर्चा हो चुका है, क्या रहेगा? सुंदरलाल शर्मा ने संकल्पना, सुंदरलाल शर्मा। संजीवनी 108 के लिए नंबर है, डायल नंबर सबको पता है, कौन सा नंबर है चलो बताइए? 108। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ अंचल के प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना 1938 में सबसे पहले हुआ था, 1938 में बेटा। और रायपुर शहर की स्थापना कब हुई थी, कौन बता सकते हैं? 1864 में रायपुर शहर की स्थापना हुई थी, 1864 में, ठीक है, रायपुर शहर की स्थापना। अगला है, छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर है? जूट उद्योग, रायगढ़। पटसन, रायगढ़ में, याद रखे, रायगढ़ एकमात्र जगह है जहाँ जूट उद्योग है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, रायगढ़। राज्य में सेंचुरी सीमेंट का कारखाना कहाँ है? जामुल। जामुल में सेंचुरी बेटा, वो एसीसी होगा, जामुल नहीं, जामुल में एसीसी होगा, ये बैकुंठपुर है ना, याद रखिएगा, बैकुंठपुर में है सेंचुरी सीमेंट। एसीसी है कि नहीं, तो कंफ्यूजन मुझे भी, आप लोग देख के बताइएगा। आई थिंक एसीसी होना चाहिए जामुल का। जामुल सीमेंट कारखाना किस जिले में है? देखो फिर आगे ना, तो दुर्ग जिले में है, भिलाई में है ना, जामुल भिलाई में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मिनी स्टील प्लांट स्थापित है, मिनी स्टील प्लांट रायपुर में है। और भिलाई स्टील प्लांट किस, कौन से देश की सहायता से बनाया गया था भिलाई स्टील प्लांट, बताइए? भिलाई स्टील प्लांट रशिया, वेरी गुड। भारतीय इस्पात प्राधिकरण का कौन सा इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो भिलाई जो है इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सॉफ्टवेयर पार्क ये भी भिलाई में, सॉफ्टवेयर पार्क है ना, सॉफ्टवेयर कंपनी से संबंधित अलग अलग डेटा इकट्ठा करना वगैरह, ये भिलाई में, ठीक है। कोशा अनुसंधान केंद्र, कोशा आप लोग देखे होंगे पेड़ में होता है, उसके लिए भी अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया है? चापा कहाँ है पता है? जांजगीर, जांजगीर चापा है ना। सबसे गर्म स्थान का नाम बताइए छत्तीसगढ़ में, सबसे गर्म स्थान? जांजगीर चापा। जांजगीर चापा। जांजगीर चापा। जांजगीर चापा गर्म स्थान ना। सबसे ठंडा स्थान? अंबिकापुर। अंबिकापुर। ओके, वेरी गुड, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बोराई औद्योगिक क्षेत्र है? तो रायपुर में बोराई औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ, ठीक है, बोराई। इधर नवोदय विद्यालय भी स्थित है दुर्ग में। छत्तीसगढ़ में लागू पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप बताइए। त्रिस्तरीय है बेटा पंचायती राज, कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत, उसके बाद क्या है? नहीं, हाँ ग्राम पंचायत, उसके बाद जिला पंचायत, जनपद, हाँ जिला पंचायत, जनपद पंचायत, फिर जिला पंचायत, तीन होता है, तीन स्तर है, ठीक है। ग्राम पंचायत से बड़ा जनपद, उससे जिला।
छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री बनने का श्रेय कौन थे सबसे पहले मुख्यमंत्री? अजीत प्रमोद जोगी। वेरी गुड। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, है ना? आपको पता है अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष क्या नाम है? उनका नाम बताइए। रमन सिंह। कौन है अभी? रमन सिंह। ठीक है, तो अगर अभी ये पूछेंगे तो आपको याद होना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष का नाम रमन सिंह। शिक्षा मंत्री का नाम बताइए छत्तीसगढ़ के वर्तमान में। श्री बृजमोहन अग्रवाल। हाँ, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल है। वित्त मंत्री कौन है अभी छत्तीसगढ़ में? नहीं मालूम? श्री ओपी चौधरी, है ना, ओम प्रकाश चौधरी। तो ये इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है। गृह मंत्री कौन है अभी छत्तीसगढ़ की गृह मंत्री? विजय शर्मा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दो लोग गृह मंत्री है, विजय शर्मा है, अरुण साव है। ठीक है, उप मुख्यमंत्री बोल सकते हैं इसको। चलिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने हैं? उपाध्यक्ष पूछेंगे तो बनवारी लाल अग्रवाल, है ना, प्रथम उपाध्यक्ष। और पहले अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है? तो उच्च न्यायालय तो सबको पता है 19वें नंबर का बिलासपुर में हाई कोर्ट, है ना, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपको पूछेंगे तो हो जाएगा बिलासपुर। ठीक है, वेरी गुड। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन का श्रेय किस राजनीतिक दल को दिया जाता है? भाजपा, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में छत्तीसगढ़ बना। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ हुआ था? कि छत्तीसगढ़ अलग बनना चाहिए, ऐसे संघर्ष प्रारंभ हुआ था। ये कब प्रारंभ हुआ था, किसको पता है? कौन सी ईयर में प्रारंभ हुआ था? 1975 में प्रारंभ हुआ था। जबकि बना कब हुआ? 2000 में, है ना, 1 नवंबर 2000 को बना। छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पुलिस मुख्यालय कहाँ है छत्तीसगढ़ का? भिलाई। कहाँ है? भिलाई। राज्य पुलिस का प्रशिक्षण केंद्र है राजनांदगांव में। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस का प्रशिक्षण केंद्र राजनांदगांव में है, जो जिला पुलिस का प्रशिक्षण केंद्र। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रथम महिला सांसद कौन थी? मिनी माता, ये है ना, रायपुर के पहले प्रथम सांसद थी। और इसी के नाम से मिनी माता भवन भी बना हुआ है, विधानसभा भवन का नाम है मिनी माता। ठीक है, और इसी के नाम से भी आपको बताया कि मिनी माता हसदो बांगो, है ना, बांध बना हुआ है, तो आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बताइए जल्दी, 156 नंबर का आंसर बताइए। साल वृक्ष। छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पशु का नाम बताइए। राजकीय पशु अगला है, देखिए ध्यान से आंसर दीजिएगा। देखिए आपके पास ना बच्चों एक्चुअल में बाइलिंगुअल रहेगा क्वेश्चन जो है, तो अगर आपको इंग्लिश में आता है ज्यादा, हिंदी नहीं आता है, तब भी आप देख सकते हो, क्योंकि इंग्लिश के नीचे हिंदी में लिखा रहेगा क्वेश्चन जो है ना, केवल हिंदी में नहीं दिया जाएगा, बाइलिंगुअल रहता है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पक्षी का नाम बताइए। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम मुख्य सचिव कौन बने? पहाड़ी बना। मुख्य सचिव पूछेंगे ना बच्चों, तो अरुण कुमार पहले मुख्य सचिव थे छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो ये भी मोहन शुक्ला प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस नेता को बस्तर का टाइगर कहा जाता है? चलो बताइए। बस्तर टाइगर महेंद्र कर्म। ठीक है। छत्तीसगढ़ में दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी बच्चों 1972 में। कब हुई थी? 1972 में। ये बात आपको याद रखना है। प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कब बना था? चलो आपको कहीं देवी संदेश पता है, लेकिन कब बना था पता है? 1963 में मनु नायक ने बनाया था, ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ फिल्म के प्रथम निर्माता कौन थे? फिर आ गया मनु नायक, है ना। छत्तीसगढ़ की आकृति किसके समान दिखता है बच्चों? छत्तीसगढ़ की आकृति घोड़ा की जैसे छत्तीसगढ़ की आकृति दिखती है। मछली है, समुद्री घोड़ा बोलते हैं मछली का नाम। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ की प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है, जो बना था 1956 में। याद रखिएगा, बना था 1956 में बना था। राजनांदगांव में डॉक्टर खूबचंद की बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ था।
कब हुआ था ये? 1956 में ही हुआ था। 1956। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रथम बार छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की मांग की गई थी। रायपुर जिला कांग्रेस के द्वारा ये 1924 में मांग की गई थी, है ना, छत्तीसगढ़ गठन की। तो ये आपको याद रखना है। हाँ, थोड़ा सा डेट वाले को थोड़ा याद रखना है ना। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना कब हुई थी? रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय 1964 में, है ना। और गुरु घासीदास पूछेंगे तो 1983 में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो बिलासपुर में है, सेंट्रल विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, है ना। और डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ मातृ संघ की स्थापना की गई थी। एक मातृ संघ, है ना, उसकी स्थापना की गई थी 1967 में। याद रखना है बच्चों बिल्कुल डेट को। अगला डेट है, देखिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में। गुरु घासीदास के साथ साथ वाले हैं। तीजन बाई को पता है ना, पनवानी गायिका, है ना, उसको सबसे पहले पद्म भूषण कब मिला था? 1987 में। 87 1987 करेक्ट है? 87 नहीं बेटा, 88 है। 87 करेक्ट नहीं है, 88 याद रखना है, 88। ठीक है, अगला देखिए, ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। ये 1987 में प्रारंभ किया, खुला था 1987 इज द राइट आंसर। ठीक है, पद्म भूषण ये तीजन बाई को मिला था 1988 में। ये आपको याद रखना था, डेट को अच्छे से याद रखना, क्योंकि डेट अक्सर याद नहीं रहता है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगार संघ का नाम बदलकर अखिल भारतीय छत्तीसगढ़ बेरोजगार संघ किया गया, ये 1993 में। गोपाल परमार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प पत्र मध्य प्रदेश विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो ये 24 मार्च 1994 को, हाँ सॉरी 14 मार्च 1994 ई को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के 26वें, अरे बातें नहीं बच्चों, छत्तीसगढ़ का भारत के 26वें राज्य के रूप में कब गठन हुआ? ये तो बहुत आसान है, कब गठन हुआ? जल्दी बताइए। 1 नवंबर 2000। जो डेट मैंने बोला ना बेटा, डेट को थोड़ा भूल जाओगे आप लोग, डेट को अच्छे से देख लेना और बाद में रिकॉर्डिंग। ठीक है, देखो, राज्य में संचालित जीवन ज्योति योजना किस क्षेत्र में संबंधित है? तो आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्वास्थ्य सुधार के लिए जीवन ज्योति योजना शुरू किया गया था। अगला देखिए, ज्यादा सारा नहीं है। अब आयुष्मती योजना किससे संबंधित है? आयुष्मती जो है भूमिहीन, जिसके पास भूमि नहीं है ना, भूमिहीन ग्रामीण महिलाओं की सहायता के लिए ये स्थापना की गई थी, ये वाला योजना आयुष्मती योजना। राज्य शासन की इंदिरा सहारा योजना किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो निराश्रित विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को इंदिरा सहारा योजना दिया जाता है, पैसा मिलता है उनको, निराश्रित पैसा, है ना। इसका नाम है इंदिरा सहारा योजना। इंदिरा सहारा योजना प्रति माह कितने रुपए आर्थिक? पहले तो 100 रुपए था, अब 125 रुपए था, सॉरी, अब बढ़ गया है। ठीक है, अभी तो बहुत ज्यादा हो गया, 200-250 से ज्यादा हो गया। चलिए 20 क्वेश्चन और बचा है बच्चों, धैर्य रखिए आप लोग। दीदी बैंक योजना प्रारंभ किए गए थे, कौन से जिले में प्रारंभ किए गए थे? चलो बताइए। दीदी बैंक बहुत फेमस योजना है, राजनांदगांव बेटा, राजनांदगांव की योजना, राजनांदगांव से शुरू की गई थी दीदी बैंक योजना। राज्य की बहुचर्चित इंदिरा गंगा योजना किससे संबंधित है? इंदिरा गंगा बोल रहा है, ठीक है, तो ये गंगा बोल रहा है मतलब समझ जाओ, पानी, गंगा नदी, है ना, तो पेयजल एवं निस्तार से संबंधित है। राजीव गांधी किसान मितान योजना का संबंध किससे है? राजीव गांधी किसान मितान योजना फसल चक्र से संबंधित, फसल चक्र, है ना। ये इधर का थोड़ा आपको ध्यान से समझना है, थोड़ा से ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस है। निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन, गैस चूल्हा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया था? चलो उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। गृह लक्ष्मी योजना। गृह लक्ष्मी योजना, उज्ज्वला भी बोल सकते हो, उस पे बाद में उज्ज्वला कर दिए गए थे, किए थे ना उज्ज्वला। कंप्यूटर से भू अभिलेख, हाँ, कंप्यूटर से भू अभिलेख उपलब्ध कराने की योजना क्या कहलाता है? भू अभिलेख, भूइया, है ना, जमीन के बारे में अभिलेख, हाँ, उसको भूइया योजना बोलते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्कूली छात्राओं को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा योजना का नाम बताइए।
निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा योजना, छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना के, है ना। आपको पता है साइकिल मिलता है आप लोग को, साइकिल का उस योजना का नाम बताइए जो आप लोग को। सर मिला ही हाँ अरे Ninth में मिलेगा ना, अभी 9th में सर। जाओगे तो मिलेगा। क्या नाम इस योजना का नाम पता है? सरस्वती साइकिल योजना, सरस्वती साइकिल योजना। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ये फिर आ गया राज्य की बहुचर्चित इंदिरा गांव गंगा योजना किससे संबंधित है? पेयजल, है ना, अभी जाके बताया। पृथक छत्तीस राज्य की प्रथम संकल्पना करने वाले क्षेत्रीय राजनेता कौन थे? फिर आ गया, कौन है बच्चों? पृथक छत्तीसगढ़ की संकल्पना करने वाला पंडित सुंदरलाल शर्मा। हाँ, यति यतन लाल महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े थे? तो विवेक वर्धन आश्रम से जुड़े हुए थे यति यतन लाल। ये भी हमारे पुराने, है ना, क्रांतिकारी थे। अगला देखिए, प्रसिद्ध साहित्यकार पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का गृह जनपद कौन सा है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ये रायपुर जिले से संबंधित है। हाँ, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, रायपुर। राजनांदगांव भी लग रहा है, रायपुर ही है आंसर, ठीक है। छत्तीसगढ़ के जन कवि के रूप में कौन मान्य है? जन कवि, जन कवि है कोदूराम दलित को बोलते हैं, कोदूराम दलित। मुक्ति बोध के नाम से कौन जाने जाते हैं पता है? गजानन माधव मुक्ति बोध, मुक्ति बोध के नाम से जाने जाते हैं गजानन माधव मुक्ति बोध। ये राइटर है, ये आपको याद रखना, प्रसिद्ध राइटर छत्तीसगढ़ से। राज्य के बहुचर्चित उपन्यास नौकर की कमीज के उपन्यासकार बताइए। विनोद कुमार शुक्ला ने लिखा था ये उपन्यास, है ना, नौकर की कमीज। छत्तीसगढ़ का प्रथम कवि किसे माना जाता है? बताओ, प्रथम कवि, प्रथम कवि है पंडित गोपाल नरसिंहदास, नरसिंहदास है बेटा प्रथम कवि, है ना। और जन कवि पूछा भी, कोदूराम को बताया मैंने जन कवि, प्रथम कवि तो नरसिंह दास है। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के पितामह कहलाते हैं माधवराव सप्रे। आपको क्वेश्चन पूछेंगे पत्रकारिता के जनक किसको कहा जाता है? तो माधवराव सप्रे को कहा जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सहकारिता, अगला क्वेश्चन क्या है? 96 नहीं है क्या? 96 क्वेश्चन, 96 कल शायद मैं ले नहीं पाया था। चलो देखिए, अगर आपको पूछेंगे सहकारिता के जनक, तो सहकारिता पुरुष या सहकारिता के जनक राम गोपाल तिवारी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे, पहले भी चर्चा हो चुका है, ठीक है, हनुमान सिंह, मंगल पांडे। किस शासक के समय में बस्तर में हलवा क्रांति हुई थी? बताइए। राजकुमार बिंबा जी के समय में। पहले पहले जो मराठा शासक का नाम बताइए छत्तीसगढ़ में, क्या नाम है पहले मराठा शासक? बिंबाजी भोसले। हाँ, ये बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। मंगल पांडे, ये तो हो गया। अगला देखिए, लास्ट पेज। साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था साहित्य में? तो दल राम राव ने। ये खैरागढ़ में एक कवि थे, खैरागढ़ के कवि थे, खैरागढ़ रियासत के कवि थे, ठीक है, दलराम राव, ठीक है। इसने सबसे पहले साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का इस्तेमाल किया था। यहाँ की भाषा छत्तीसगढ़ी थी शुरू से, है ना, मतलब यहाँ की बोली, तो इसीलिए इसने साहित्य में सबसे पहले इस्तेमाल किया था। उस समय हालांकि ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था छत्तीसगढ़, है ना। चलो, उस समय, अब उस समय कवि के शासन समय में तो मध्य प्रदेश भी नहीं रहा होगा, एक मध्य भारत का हिस्सा था छत्तीसगढ़, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हबीब तनवीर का संबंध किस विधा से? हबीब तनवीर एक तरह का रंगमंच कार्य, है ना, रंगमंच कार्यकर्ता था, रंगमंच कार्यकर्ता हबीब तनवीर का आप लोग देखे होंगे। चरणदास चोर एक आप लोग देखे होंगे नाटक, है ना, तो इन्हीं का था हबीब तनवीर का, ठीक है। तो कुछ कुछ मूवी में भी थे ये। तो ये आपका 200 क्वेश्चन हो गया। इससे पहले मैंने आपको जो है 100 क्वेश्चन और करवाया हुआ था, है ना, यूट्यूब में भी अपलोडेड है, आप लोग देखिएगा। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, मोस्ट एक्सपेक्टेड सामान्य ज्ञान, इसको भी अपलोड करने जा रहा हूँ यूट्यूब में। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बिल्कुल यूट्यूब को
सब्सक्राइब कीजिए आप चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो बच्चों बिल्कुल आपको याद रखना है, 2-3 बार आप देखिए, डेट को बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि डेट एकाएक याद नहीं रहता है। ठीक है बच्चों? चलिए, यस तो छत्तीसगढ़ राज्य कब बना था? जल्दी आंसर बताइए, डेट बताइए। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना था? नवंबर 2000। नवंबर 2000। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1 नवंबर 2000। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल और दूसरे क्लास लेकर आते हैं, हिंदी, इंग्लिश या तो छत्तीसगढ़ी। ठीक है बच्चों, तो गेट रेडी फॉर अमित सर क्लास। ओके बच्चों, बाय। बाय यस सर, हाय सर।